वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में। और मैं अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद बैक टेस्ट की थी, जो मैंने खुद ट्रेड की है एंड मेरी कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी प्रॉफिटेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस स्ट्रैटेजी इज इन इथेरियम स्ट्रैटेजी। क्रिप्टो में ऑलरेडी बुल रन चल रहा है एंड दिस स्ट्रैटेजी विल मेक यू लॉट्स ऑफ मनी। सो आई एम श्योर दिस विल बी अ गुड एडिशन टू योर ट्रेडिंग। नंबर वन इज आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड करने वाले हो। इथेरियम ट्रेड करोगे, गोल्ड ट्रेड करोगे, बिटकॉइन ट्रेड करोगे, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लैरिफाइड। क्योंकि अगर आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है तो आप कल गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, परसों यूरो यूएसडी और उसके बाद बिटकॉइन, ऐसे काम नहीं करने वाली है। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली ऑन इथेरियम। ठीक है, इथेरियम पे काम करिए तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करके रखा हुआ है। सेकंड चीज, आपको टाइम विंडो डिफाइन करना है कि आप कौन से टाइम विंडो में ट्रेड करने वाले हो। इसमें मैंने अपना टाइम विंडो डिफाइन किया हुआ है कि एशिया सेशन के पहले 2 या 3 घंटे के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करूंगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका सेटअप डिफाइंड होना चाहिए। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका सेटअप एक्जैक्टली कैसा दिखता है, क्या होगा तो आप एंट्री लोगे, क्या नहीं लोगे। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज योर एंट्री सिस्टम। आपका एंट्री सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा तो आप एंट्री लोगे, कैसे आप एंट्री लोगे, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी एंट्री के लिए, ये सारे एंट्री सिस्टम में आपका होना चाहिए। एंड लास्ट इज योर एग्जिट स्ट्रैटेजी। कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप एग्जिट करोगे, कहां पे टेक प्रॉफिट रखोगे। दिस कैन नॉट बी रैंडम। अगर आपने इसको रैंडमली रखा कि हां ठीक है अगले रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर लेंगे, देख लेंगे जहां पे भी रेजिस्टेंस वहां एग्जिट कर लेंगे, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। यू नीड टू डिफाइन योर एग्जिट स्ट्रैटेजी इन एडवांस regardless of whatever the market is doing doesn't matter. So let's get to the charts. So like I said, this strategy works on Ethereum and I'm going to give you some examples. अब सबसे पहली चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ये है कि आपको हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड पर जाना है। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पर क्यों जाना है? अपना बायस डिसाइड करने के लिए, डिसाइड करने के लिए आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे। सो इन दिस केस जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑफ कोर्स इथेरियम इज इन अ अप ट्रेंड, राइट। इथेरियम क्लियरली अप ट्रेंड में, ठीक है। दैट मींस मैं बाय करने वाला हूं, मेरा बायस डिसाइड हो गया, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज मेरा टाइम विंडो। अब मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्राइटेरिया ऐसा है कि जब भी एशिया सेशन के ओपन के बाद इथेरियम मुझे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा, तब मैं 15 मिनट की कैंडल क्लोज पर एंटर करूंगा। दैट इज माय वेरी सिंपल एंट्री स्ट्रैटेजी। दिस इज द प्रोबेबली द मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू विल कम अक्रॉस। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा दैट इट वर्क्स एंड इट इज प्रॉफिटेबल। सो एंट्री सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मुझे इथेरियम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा मैं उसमें एंट्री लूंगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट प्राइस इज इन अ बुलिश मार्केट, प्राइस कंप्लीटली ऊपर जा रहा है, मेरा बायस क्लियरली बुलिश है, एशिया सेशन शुरू हो चुका है। दैट मींस प्राइस ने अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एंट्री लूंगा ऑन द 15 मिनट कैंडल क्लोज। सो 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गई, दैट मींस दिस इज एक्जैक्टली वेयर आई वुड लाइक टू एंटर। सो मान लीजिए मैंने 100 पोजीशंस बिल्ड कर ली इथेरियम। अब मेरा स्टॉप लॉस कहां रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पिछले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे। तो ये मेरा लो है। सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली ऑन द लाइन चार्ट, दिस इज योर हायर लो एंड दिस इज योर हायर हाई। तो पिछले हायर लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है। और मेरा टारगेट बहुत सिंपल है, मेरा टारगेट रहेगा 1:2। आई विल नॉट बी ग्रीडी। तो अगर $4200 का मेरा रिस्क है तो मेरा टारगेट रहेगा $8400 का। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सो स्टॉप लॉस डिफाइंड। अब एक और चीज, कमिंग टू द एग्जिट स्ट्रैटेजी। जब प्राइस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अचीव करेगा, आई विल ट्रेड माय स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। सो दैट मींस अगर प्राइस ने मुझे $4200 का प्रॉफिट दिखाया तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं लॉस नहीं लेने वाला हूं। आई विल एग्जिट इन अ नो लॉस नो प्रॉफिट ब्रेक इवन आउटकम। और द मोमेंट प्राइस गोज 1:2 आई विल एग्जिट। वेरी क्लियर, डजंट मैटर प्राइस ट्रेंडिंग है, मार्केट ट्रेंडिंग है, कितना बड़ा मूव है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मैं मार्केट में से पा रहा हूं अपना 1:2 का ट्रेड लेने के लिए।